ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक समय था जब 7 फेरों का मतलब जीवन भर का साथ माना जाता था, मगर अब तस्वीर बदल रही है और वो भी बुजुर्गों के बीच। हाल ही के सालों में एक नई सामाजिक प्रवृत्ति सामने आई है, वरिष्ठ नागरिकों की तरफ से तलाक लेना। ये बदलाव सिर्फ महानगरों तक सीमित नहीं है, बल्कि छोटे शहरों तक भी पहुंचने लगा है। बुजुर्ग दंपतियों ने अक्सर अपने रिश्ते को सामाजिक दबाव, बच्चों की परवरिश और पारिवारिक प्रतिष्ठा की वजह से निभाया है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद जब दोनों साथ ज्यादा समय बिताने लगते हैं, तो सालों से दबे मतभेद खुलने लगते हैं। बुजुर्ग अब पहले की तरह त्याग की मूर्ति नहीं बन रहे हैं। वो अब व्यक्तिगत खुशी और मानसिक शांति को प्राथमिकता देने लगे हैं। 60 की उम्र में भी नई शुरुआत को बुरा नहीं माना जा रहा है। पहले माता पिता बच्चों के भविष्य तक रिश्ते निभाते थे, अब बच्चे बड़े होकर अपने जीवन में व्यस्त हो गए हैं। ऐसे में अगर पति पत्नी के बीच सामंजस्य नहीं रहा, तो वो अलग होने का निर्णय ले लेते हैं। इंटरनेट, टीवी, सोशल मीडिया ने बुजुर्गों को भी वैकल्पिक जीवन शैली के बारे में जागरूक किया है। अब वो ये जानते हैं कि खुशहाल अकेलापन किसी दुखद शादी से तो बेहतर हो सकता है। अब तलाक की प्रक्रिया पहले की तरह जटिल नहीं रही है और उम्र की परवाह किए बिना कोई भी अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा सकता है। बुजुर्गों का तलाक लेना समाज के बदलते स्वरूप की निशानी है। ये दर्शाता है कि अब हर उम्र में लोग अपने लिए सोचने लगे हैं। खुशहाल जीवन की परिभाषा केवल जवानी तक सीमित नहीं रहती है। मैडम, ये जो यंग पीढ़ी की हवा है, टोटल मीडिया का इस पर बहुत बड़ा असर है। यंग पीढ़ी तो है ही है, बुजुर्गों में भी सोशल मीडिया, दूसरा पैसे की चमक, बाहर की हवा देखनी करनी, तो हवा का असर से सब जगह फैलेगा। ये रंग बिरंगी दुनिया में कोई है जो पैसा है तो तू कैसा है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी आज कोर्ट के अंदर भी है, कुछ अंडर मैरिज होते हैं, कुछ अलग से कास्टिंग हो जाती है, तो वो चीज़ भी एक हमारे देश में फैल गई। सबसे पहली बात तो है फाइनेंशियली आदमी बहुत कमज़ोर हो चुका है। और दूसरी चीज़ है मेंटली, आदमी मेंटली इतना डिस्टर्ब हो गया है कि सोच समझ ही नहीं रहा। जी। नदीम भाई, ये आपको मेरे ख्याल से यही दो कारण है। हाँ, तलाक का सिस्टम, तो तलाक का सिस्टम क्या है? अभी फॉर एग्जांपल मैं अपने ऊपर ही लेता हूँ बात कि मेरा कहीं और अफेयर चल रहा है, तो वाइफ को वो पसंद नहीं है, वो नहीं बांट सकती, वो सब कुछ बंटवारा कर लेगी, दौलत में हो कि प्रॉपर्टी में हो, कुछ भी हो, लेकिन वो बंटवारा हस्बैंड से नहीं कर सकती है, इसलिए वो तलाक की वहाँ तक पहुँचती नौबत। नाम सचिन डागर है। तो आजकल ये जो सोशल मीडिया का जो जमाना चला है ना, इस वजह से ज़्यादा तलाक हो रही है। हर व्यक्ति सोशल मीडिया पे एक्टिव है, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो यंगस्टर हो, सब सोशल मीडिया पे है। सोशल मीडिया ये धारावाहिक आजकल ऐसा आ रहे हैं, एकता कपूर के शो आ रहे हैं, आजकल ये टोटल समाज को बिगाड़ के छोड़े है भी कि आजकल में पहले परिवार में एकता थी, सब मिलवाल के रहते। आजकल सब किसी का समय नहीं है, टाइम नहीं है, तो उन बुजुर्ग बेचारे अकेले चिड़चिड़ापन हो चुका है और आपस में ही वो अपना उभार निकाल रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। तो उन दोनों में मीटिंग में तू अलग या मैं अलग जाऊँ, सब अपनी अपनी लाइफ जीना। 60 साल पहले जो जनरेशन जी थी, 60 साल पहले उनकी सोच थी। अब जो बुढ़े इसलिए बिगड़ रहे हैं, कुछ तो टीवी में देख देख के नए नए सीरियल देख के बिगड़ रहे हैं बुढ़े, और दूसरा जो है इसलिए वो देखते हैं कि भैया इसने तलाक दे दिया, उसने तलाक दे दी, ये ठीक है। उनकी सोच बदल गई टीवी में देख देख के। बुजुर्गों में भी ये देखा जा रहा है कि 3-3 बच्चों की माँ, 4-4 बच्चों की माँ, और उसके बाद भी किसी अन्य व्यक्ति से संबंध होने के कारण संबंध विच्छेद हो रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक मानसिक जो कारण बन रहा है लोगों का, एक छवि जो समाज में महिलाओं की और पुरुषों की बन रही है, वो केवल जो सीरियल वगैरह देखने से या ऐसी घटनाओं को बार बार देखने या सुनने से ये सब चीजें हो रही हैं, यही कारण। तो सुना आपने, जनता की राय क्या है, आम जनता की राय क्या है, ये भी समझेंगे, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ एक और कॉलर पटियाला से जुड़े हैं, ओम प्रकाश दीक्षित जी है। ओम जी, आप अपनी बात, अपनी राय रखिए। पहले तो चैनल पे बैठे सभी को मेरी जय हिंद। हेलो जी, जय हिंद सर, बताइए। आजकल लड़कों में पेशेंस तो रही नहीं है, ख्वाहिशें ज्यादा बढ़ गई, रिश्ते नाते टूटने का कारण बन रहा है। मैं 78 ईयर्स ओल्ड का एक व्यक्ति हूँ।
60 साल पहले मेरी शादी हुई थी। आप लोगों में जितने बैठे हैं 60 साल से ऊपर का कोई भी नहीं है, मुझे लगता है। हमारे समय में कोई भी जाकर, नाई जाकर या पंडित जाकर रिश्ता जोड़ देता था, और वो टूटा नहीं है कभी भी। दोनों परिवारों का स्टेटस दिखाकर मिलाकर फिर ही वो बात करते थे। दूसरा, लड़कियों में इतनी ख्वाहिश थी, ना लड़कों में इतने से आती, रोटी रुकी मिसी खाकर, दाल रोटी खाकर गुजारा करने वाले थे। अभी तो ये स्टार लाइफ चाहते हैं, आमदन का इनके पास रोज कोई है नहीं है। रिश्तों नातों में कमी आ गई। पहले पंडित लोग मिला देते थे, जन्म पत्री में 36 गुण है, 36 में से 20-25 गुण मिल गए, जो राशि मिलती है तो शादी करो, और वो कोई टूटा ही नहीं है आज तक। अभी मेट्रो मोरेन में हो गया, कोई रेलवे लाइन की पटड़ी की तरह हो, लोग कोई इधर जा रहा है तो इधर जा रहा है, इकट्ठे होंगे तो एक्सीडेंट हो। अभी 80 करोड़ लोग तो हिंदुस्तान में वैसे ही बेकार हैं, जो 5 किलो चावल या गेहूं लेकर हिंदुस्तान के सरकार के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। बाकी रह गए 80 जुड़ लो आप, 60 करोड़ पीछे रह गए। उसमें 10 करोड़ बच्चे भी होंगे, 10 करोड़ बूढ़े भी होंगे। 30-40 करोड़ लोगों के ऊपर हिंदुस्तान चल रहा है आज का, मेरे अंदाजे से। और हमारी तो कोई ख्वाहिश ही नहीं थी। अब भी हमारा विवाहित जीवन A1 चल रहा है। 60 साल की शादी के बाद दोनों हम 78 ईयर्स के हैं। ना हमने अपने बच्चों को आगे कोई ऐसा हो दिया। बच्चों में भी इतनी सुख शांति है, परिवार सारा मिलकर ज्वाइंट परिवार में रह रहे हैं। अब ये न्यूक्लियर परिवार हो गए, पति कहीं जा रहा है, पत्नी कहीं जा रही है, किसका कोई सिस्टम है, किसी का कोई सिस्टम है। क्या करोगे आप, बताइए मुझे जरा। पैसा है नहीं इतना, औरत चाहती है कि मेरा स्टेटस बन जाए समाज में, मुझे ये चीज मिल जाए, वो मेरी चीज मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए। बहुत बहुत बधाई हो, खुशी हुई सुनकर। 60 साल की आपकी शादी के बारे में, आप 78 साल के हैं और आपने अपने परिवार का जिक्र किया। पटियाला से थे प्रतिमा झा जी। लेकिन हर केस ऐसा नहीं होता है प्रतिमा झा जी। लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं, कोई रोजगार के लिए निकलता है, कोई पैसे कमाने के लिए निकलता है, कोई अच्छी जिंदगी के लिए निकलता है, बाहर निकल जाता है, अपना हमसफर तलाश लेता है, शादी कर लेता है, बच्चे भी कर लेता है, अच्छा खासा अपनी पूरी जवानी बिता देता है प्रतिमा झा। लेकिन बुढ़ापे में आकर डाइवोर्स हो रहा है। मैं इसका रीजन आपसे समझना चाहूंगी, और मैं ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि क्या क्योंकि आज आप देखिए, आज लोग मेंटल पीस की बात बहुत ज्यादा करते हैं। पहले शायद ये सारे शब्द हम उतना सुनते नहीं थे जितना हम आज सुनते हैं, कि पहले लोनलीनेस होती थी और अब इस बारे में चर्चा होती है कि बुरी शादी से अच्छा तो लोन ही सही है। आपने पूरी शादी निभाई, आपने बच्चे किए, उन बच्चों को सेटल किया, आज उन बच्चों की शादी हो गई है, शायद आज आप ग्रैंड पेरेंट्स भी बन गए हैं। लेकिन अब आपको एहसास हो रहा है कि जो बचा कुछ मेरा 20, 30, 40 साल का, जितने भी साल का जीवन है, 5 साल का भी क्यों ना बचा हो, वो मैं अच्छे से गुजारूं। और आप अपने लाइफ पार्टनर को, जिसके साथ आप आधे से ज्यादा जिंदगी जी चुके हैं, उसको छोड़ दे रहे हैं। क्या लगता है आपको वजह होगी, और क्या मतलब हाउ इज इट गोइंग इन द सोसाइटी? मैम, मैं एक बात कहूँगी कि एक एनवायरनमेंट बन चुका है, कल्चर को हम वैल्यू देते हैं, और हम अपने, अगर हम इंडिया की बात करें, हिंदुस्तान की बात करें, पौराणिक काल से कल्चर वैल्यूज़ की बातें बहुत होती हैं हमारी कंट्री में। अब का टाइम ऐसा है कि हमने अपने बच्चों को इतनी लिबर्टी दे दी है कि वो हमारे डिसीजंस में, अगर मम्मा पापा की लड़ाई हो रही है, दे आर इंटरफेयरिंग। पहले के टाइम पे बच्चा, अगर माँ बाप की लड़ाई होती थी ना, तो सहम के साइड पे खड़ा हो जाता था, उसके अंदर ये हिम्मत नहीं होती थी कि वो बीच में इंटरवीन बहुत करे। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बोल रही हैं प्रतिमा झा जी, और ये मुझे लग रहा है ये बच्चों को पता भी होना चाहिए जो इंटरवीन करते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी हुई है, मैं आऊंगी आपके पास। शालिनी है, दिल्ली से जुड़ी हुई है। शालिनी, आप अपनी बात रख सकती हैं। हाँ जी मैम, नमस्ते। नमस्ते शालिनी, बताइए। हाँ जी मैम, मेरे भाई की शादी 30 अप्रैल को हुई थी सन 2025 में जी। उसके बाद उन्होंने शादी वाले दिन भी लड़की ने बहुत झगड़ा करा कि मुझे शादी नहीं करनी है। फिर उसके मम्मी पापा ने उसको समझाया बुझाया, फिर वो शादी करने आई। लेकिन शादी के बाद वो एक दिन भी मेरे भाई के साथ खुश नहीं रही है, और मेरा भैया अकेले, मेरे मदर फादर की डेथ हो चुकी है, और छोटी सी नौकरी है, बहुत प्राइवेट में करता है। लेकिन 3 महीने में उस लड़की ने इतना ज्यादा हम लोग को मेंटली टॉर्चर कर रखा है, हम रात को मैम डर के मारे सो नहीं पाते कि हमारा भैया कुछ ना कर ले। हम लोग इतनी टेंशन में है कि रात को हमारा भैया फांसी ना लगा ले, कुछ ना कर ले वो लड़की।
3 महीने की शादी में अपने घर पे ही है वो, कि इतना हम लोग को उसने मेंटली टॉर्चर कर रखा है। अब बोल रही है कि 3 महीने बाद मुझे डिवोर्स चाहिए। शालिनी, मैं समझ सकती हूँ कि आपका परिवार किस मोमेंट से इस वक्त गुजर रहा होगा, और मैं इस पर डॉक्टर सुगंधा गुप्ता आपकी राय लेना चाहूँगी और मैं समझना चाहूँगी मैम कि ठीक है, कई ऐसे भी केसेस होते हैं मैम कि क्या उनकी साइकोलॉजी पर अफेक्ट करता है कि वो इतनी भावुक हो गई कि वो एक कॉल तक नहीं ढंग से अटेंड कर पाई हैं, उनको ये डर सता रहा है कि उनका भाई कोई गलत कदम ना उठा ले। लेकिन मुझे सुगंधा गुप्ता जी ये भी आपसे समझना है, जब वो लड़की शुरू में ही अपने माता पिता से कह रही थी कि उसको ये शादी नहीं करनी है, तो उसके पेरेंट्स ने उसको क्यों फोर्स किया? जी देखिए, ये तो एक ही केस है, लेकिन जाहिर बात है, समझना जरूरी है, तलाक कोई खुशी खुशी नहीं लेता है, कोई इंजॉयमेंट के लिए नहीं लेता। बहुत समय स्ट्रगल करने के बाद, अडेप्ट करने के बाद, सब चीज सोचने समझने के बाद यदि वो कदम उठा रहा है तो बहुत ही मुश्किल है। अब शादी के मायने बदल गए हैं बदलते हुए समाज में। आज औरतें केवल ये नहीं चाहती कि हम घर रहें, खाना बनाएं, घर की जिम्मेदारी ले, पति ये नहीं चाहता हम बाहर घूमें, चाहते हमारी आपस में समन्वय हो, सोच विचार मिले, हम बाहर घूमे फिरे, दुनिया के प्रति, भविष्य के प्रति हम बातें करें, फाइनेंशियल हमारी सेटलमेंट कैसे होगी, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कहाँ। तो उस तरीके का माहौल रहा नहीं है, और बदलते समाज के साथ हम सबको बदलना ही पड़ेगा, इससे कैसे बचे रहें। अब यदि आपसी सोच नहीं मिलेगी, बात बात पर झगड़े होंगे, बात बात पर तकलीफ सामने आएगी, तो कभी कभी तो लोग संभाल लेंगे, कभी कभी दबके भी रह लेंगे, परंतु कभी कभी ये सोचेंगे कि भाई जब दोनों ही साथ में खुश नहीं है तो हमारी वजह से बच्चे भी दुखी रहे, हमारे माँ बाप भी दुखी रहे, तो अलग हम क्यों नहीं हो सकते। यदि ये चीज समय पे हो जाए, वाजिब वजहों की वजह से हो, अच्छा खासा समय बिता के अडेप्ट करने के बाद भी यदि बदलाव नहीं आता है तो वो तो फिर भी अच्छा है, नहीं तो यहीं पर चीज पहुंच जाती है कि दोनों ही पार्टनर के लिए जीवन जीना बहुत कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इस केस में देखिए, अभी पीछे भी जो आ रहा था कि किसी लड़की ने हस्बैंड की डेथ कर दी, किसी ने मार दिया, किसी ने प्लॉट रच दिया, उन सभी में सवाल ये था कि भाई फोर्स क्यों किया जाता है। यदि आज बच्चे चाहते हैं कि भाई हम अपनी मर्जी से शादी करें, तो उस चीज को थोड़ा सा ओपननेस के साथ लेकिन डॉक्टर गुप्ता जी, ये इस बात से मैं अग्री करती हूँ कि पेरेंट्स को फोर्स नहीं करना चाहिए, लेकिन कई ऐसे भी केसेस हमारे पास हैं जहाँ लव मैरिज होती है और वो घर वालों से झगड़ा करके शादी करते हैं और उस शादी को वो टिका नहीं पाते हैं। एक और कॉलर हैं, राजेश हैं, गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, आप अपनी बात रख सकते हैं। राजेश जी, हेलो, मेरे हिसाब से तलाक का मेन कारण है वो है महिला और पुरुष की तुलना। जैसे लोग ये कहते हैं कि जो महिला कर सकते हैं जो पुरुष कर सकता है महिला भी कर सकती है। ये जो है लोगों की ईगो को बढ़ाता है, एक तो सबसे बड़ी कारण ये है। और दूसरा, बेकार की चीजों में तुलना, जैसे शराब है और वेस्टर्न बेस है, इनमें क्या इनका क्या शक्तिगण से कोई लेना देना तो है नहीं। बड़ी बड़ी वेस्टर्न कंपनियां है, शराब कंपनियां है, ये महिला संगठन वालों को, फिल्म में सीरियल वालों को, इन सबको फंडिंग करके इस तरह के लोगों की, महिलाओं के दिमाग में भर रही है, हिंदू धर्म के प्रति अनादर भर रही है। लेकिन जो एलिमनी है उसमें महिला सब असहाय, कमजोर, बेचारी बन जाती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जिसके पास सत्ता होती है, जिसके पास ताकत होती है, उसका दुरुपयोग हर समय करा। पहले पुरुषों के पास ताकत थी तो उन्होंने दुरुपयोग करा, महिलाओं के पास कानून की ताकत है तो वो दुरुपयोग कर रही हैं। और सबसे ज्यादा इसमें जो है महिला संगठन और फिल्में जिम्मेदार है बॉलीवुड की। ठीक है, ठीक है, ये राजेश जी की अपनी राय थी। अमीश अग्रवाल जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है सर, जो केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, एक वक्त, और मुझे लगता है आज भी वो वक्त है जहाँ पर हम, क्योंकि शादी बहुत खूबसूरत रिश्ता है, ठीक है, डाइवोर्स हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, क्या वजह है, क्या नहीं, साइकोलॉजी, फाइनेंस, ट्रॉमा, टेम्परामेंट, ये सब फैक्टर्स हैं, लेकिन इसमें कोई दो राहें नहीं है। अमीश अग्रवाल की शादी बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत रिश्ता होता है जिसकी वजह से पूरा संसार आगे बढ़ता जा रहा है। मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी अमीश कि ट्रांसपेरेंसी कितना बड़ा फैक्टर रहती है, क्योंकि कई ऐसे कॉलर्स हैं जो सोशल मीडिया और फोन को जिम्मेदार मानते हैं। क्या आपको नहीं लगता अमीश अग्रवाल जी कि एक हस्बैंड और एक वाइफ में पासवर्ड नहीं होना चाहिए, या फोन में पासवर्ड्स क्यों लगते हैं अगर आप गलत नहीं हैं, या प्राइवेसी आपके रिश्ते से ऊपर हो गई है? कई तो लोग ऐसे भी होते हैं जो गलत नहीं होते हैं, जो थोड़े प्राइवेट होते हैं, वो इतने ज्यादा प्राइवेट होते हैं कि उनकी फोन में पासवर्ड होता है और उनके पार्टनर को पासवर्ड पता ही नहीं रहता है। क्या ये मैरिज जैसे इंस्टीट्यूशन में जायज है? देखिए जी, एक्सपीरियंस तो यही कहता है कि प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट
एक टूल है जिससे चीटिंग को फैसिलिटेट किया जाता है. सो आई एम इन कंप्लीट अग्रीमेंट कि पासवर्ड एंड प्रिवेसी की मैं क्या. बट देखिए, वन एस्पेक्ट इज अफेयर एंड चीटिंग, राइट, विच लीड्स टू डिवोर्सेज एंड विच लीड्स टू सेपरेशन. पर उसके अलावा भी अब देखिए, दूसरा नज़रिया क्या है कि कोई स्पाउस भाई अपना जो उसको दुख है, जो उसको प्रॉब्लम्स है, वो अपने घर वालों के साथ अगर शेयर करना चाहता है ताकि एक रेजोल्यूशन निकल सके, या फिर मे बी एक थेरेपिस्ट के साथ, या फिर किसी एक्सपर्ट के साथ, या फिर कभी कभार ये भी है कि भाई मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, या फिर मेरे साथ व्हाटएवर हो रहा है, राइट. अब वो सेम 4 वॉल्स के अंदर मेरे साथ हो रहा है, मुझे कुछ सपोर्ट चाहिए समझने के लिए, इन फीलिंग्स को प्रोसेस करने के लिए. बट अगर मेरे पास एक्सेस ही नहीं है टू सम कॉन्फिडेंशियल प्लेस, मे बी थेरेपिस्ट, मे बी मेरे फैमिली मेम्बर्स, मे बी मेरे दोस्त जिनके साथ मैं थोड़ा कम्युनिकेशन कर सकूं, तो वो भी एक एस्पेक्ट है. तो इट्स नॉट एज सिंपल एज कि चलो जी अगर प्रिवेसी को ख़त्म कर दो तो एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी और फिर सब कुछ सही रहेगा. क्योंकि यहाँ पे जैसे काफ़ी डिस्कशन हुआ है, मैं सुन रहा हूँ सारी चीज़ों को. एट द एंड ऑफ द डे मेरे ख्याल से इट बॉइल्स डाउन टू दिस. अगर आपको जो आपको चाहिए, या आपकी रीजनेबल या अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन है कि मुझको अपने स्पाउस, अपने पार्टनर से कुछ चाहिए और वो मुझे मिल नहीं रहा. मे बी आदमी को एडोरेशन चाहिए, उसको वो नहीं मिला. मे बी औरत को अंडरस्टैंडिंग चाहिए, कंपैशन चाहिए, उसको वो नहीं मिल रहा है. तो जो भी यानी कि आपको नहीं मिल रहा है, ह्यूमन इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको कहीं ना कहीं आज भी, क्योंकि जिंदगी इतनी व्यस्त हो गई है कि लोग इग्नोर कर रहे हैं, और इसका नतीजा क्या हो रहा है भयावह है. वो हमारे साथ एक कॉलर है राहुल, हिमाचल से जुड़े हुए हैं. मैं राहुल का रुख करना चाहूंगी. राहुल जी, आप अपनी बात रख सकते हैं. मैम, इस चीज में क्या है मैम ना, जो चीज आप दिखा रहे हैं, इस चीज में एक तो ये है, आज की डेट में जैसे हम मैरिज करते हैं, मैरिज करते हैं, उन लड़का हो या लड़की हो, हर किसी का हर पहले से फ्रेंड बना होता है. आपने अभी देखा होगा, कपल गया था घूमने के लिए. सर, मैम, टीवी म्यूट कर लीजिएगा प्लीज. राहुल जी, टीवी म्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज एको कर रही है सर. कि जैसे अभी कपल गया था घूमने के लिए, मैम शादी कर दी, माँ बाप ने हमें शादी करा दी, ठीक है. अगले का पता नहीं क्या है, कैसा है, क्या कर रखा है. शादी करके लड़की ने हर चीज भूल जाना चाहिए कि अब हमारी शादी हो चुकी है, हमने जिंदगी बितानी, इसके साथ बितानी. ठीक है. माया सिंह जी, एक बात बताइए, सारी नसीहतें लड़कियों को ही दी जाएंगी क्या? अरे कुछ तो लड़कों के लिए नसीहत होगी. नहीं, देखिए, लड़कों के लिए तो कुछ बना ही नहीं है. मैं तो देखो दोनों बात करती हूँ. आज के समय में पहले सारी नसीहतें महिलाओं के लिए होती थी और वो निभाती थी. हर चीज, मर जाओ तो अर्थी पे निकलना, ये हो जाओ तो फलाना करना, ये हो जाए तो ढुका करना, सारी चीज थी. भाई तुम निभा लो, बच्चे हो गए, बच्चों का मुंह देख के निभा लो. पहले ये कंसेप्ट होता था और महिलाएं निभाती थी. अब महिलाएं जो है राइट कॉन्शियस हो गई हैं. देखिए, समझने का प्रयास कीजिएगा, वो हो गई हैं. तो आज पुरुषों के लिए बहुत तकलीफ पैदा कर रही है, क्योंकि कानून ने उनको इतने सारे अधिकार दे दिया. आपने देखा ना, पहले कर लेती थी, पहले पुरुष स्ट्रॉन्ग थे, कर लेते थे. अब पुरुषों का अत्याचार बढ़ा तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के लिए बहुत सारे कानून दे दिए. वो उसका उपयोग तो करती है, साथ में कहीं ना कहीं उनके दुरुपयोग भी होने लगे हैं दूसरों के माध्यम से, कि भाई तुमको ये लालच हो गया, उनको आजकल जो रिश्तों की परिभाषा लिखी जाती है, आधे से ज्यादा रिश्ते लालच से समर्पित होते हैं, लालच को समाहित होते हैं. उनकी शादी का जो डिवोर्स होता है वो लालच की वजह से होता है. चाहे वो लालच किसी भी प्रकार का हो. बेटी वाले अपनी बेटी की शादी करते हैं लड़के के घर में, तो उसका इतना असेट है, उसकी जमीन है, बेटी कुछ रहेगी. लड़के वाला सिर्फ एक लड़की लाता है कि भाई देख के वो परिवार में अच्छे से रहे, निभा ले, अच्छे से रहे. माया सिंह जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं. समय थोड़ा कम है, मैं उन कॉलर को लेना चाहूंगी. सत्य प्रकाश है गोरखपुर से. सत्य प्रकाश जी, आप अपनी बात रख सकते हैं. मैम, राधे राधे, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग सर. अभी मैम, मैं आपका शो ही देख रहा हूँ. तो इसमें जो डिवोर्स की बात चल रही है, हमें लगता है कि कहीं न कहीं ये संस्कारों का कमी है मैम. जो घर में संस्कार नहीं मिल पा रहे हैं बच्चों को, या माँ बाप के द्वारा नहीं दिया जा रहा है, या कहीं कहीं इसमें काफी मदद कर रहा है.
और ये तभी रुक सकता है कि जब आदमी संस्कारवान हो, और सबसे बड़ी बात क्या है कि आध्यात्मिक उनको बताया जाए कि कैसे जीवन को चलाना चाहिए, जब कोई जिम्मेदारी मिलती है उसको कैसे निर्वाह करना चाहिए, ये मस्ट फैक्टर। और सबसे बड़ी क्या है मैम, आज की जो युवा पीढ़ी है ना, वो पश्चिमी सभ्यताओं को ज्यादा अपने को जो है उसमें ढाल रही है, उसके और नकल ज्यादा कर रही है, और कहीं न कहीं यह जो है ना इसमें बहुत बड़ा फॉल्ट है। ठीक है, समय की कमी है मेरे पास, शो खत्म ही होने वाला है, तो मैं इस बात पे राय लेना चाहूंगी अब आप सबकी, क्योंकि हमने डिवोर्स पे बहुत लंबी चर्चा की है। इस बात पर मैं जोर देना चाहूंगी और एक बार फिर से कहना चाहूंगी कि शादी बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है, उसे निभाना चाहिए, उसे खूबसूरती से निभाना चाहिए। हर रिश्तों की तरह इस रिश्ते में भी सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन उन उतार चढ़ाव को कैसे बखूबी से आगे बढ़ना है, जिंदगी में आगे हम सफर का साथ कैसे लेना है, इस बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। तो मैं एक राय आप लोगों से लेना चाहूंगी। प्रतिभा झा जी, आपको क्या लगता है, जब दो लोग जिनमें प्यार हो और जो शादी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो किन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए? क्या अंडरस्टैंडिंग, ईगो क्लैश, ये सब बहुत वेस्टफुल चीजें नहीं है जिस पर शादी तोड़ी जा रही है, और अपनी शादी को और खूबसूरत कैसे बनाएं? मैम, मैं एक ही लाइन में बोलूंगी, एक सेइंग है, आप अच्छे तो जग अच्छा। सबसे पहले आप वो कहते हैं ना कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ अ बी होल्डर, एंड यू हैव टू बिकम दैट ब्यूटीफुल एंड स्पिरिचुअल। आपको भी कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी और सामने वाले को समझना पड़ेगा। इट इज वाइसी वर्सा, दोनों की तरफ से अगर ये चीज आ जाएगी जो कि पहले थी और अब मिसिंग है, बिकॉज पीपल आर मूविंग इनटू लिविंग रिलेशनशिप वेयर देयर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनको ज्यादा इंटरेस्ट उसी में आता है, लिविंग में रहने में, और इसलिए 60 साल 70 साल 80 साल में भी डिवोर्स हो रहे हैं और लोग मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो लिविंग में जाके विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रह सके। सो इफ यू आर इनटू एनी सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप, चाहे वो आपका मैरिड रिलेशनशिप है या लिविंग है, यू हैव टू बिकम दैट गुड इन दैट रिलेशनशिप, तभी वो कोई भी रिलेशनशिप चलता है। ठीक है, डॉक्टर सुगंधा गुप्ता जी, आपको क्या लगता है शादी को कैसे निभाया जाए? सबसे पहले आपसी कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, दोनों में ओपननेस होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, समय साथ बिताना बहुत जरूरी है। आज के बिजी लाइफस्टाइल में जहां दोनों पार्टनर्स वर्किंग हो गए हैं, वीकेंड्स पे कहीं बाहर जाना, महीने 2 महीने में कहीं घूमने जाना, इंटीमेसी की भी कमी हो गई है, वर्किंग आवर्स मैच नहीं करते हैं, किसी की दिन की ड्यूटी है, किसी की रात की 3 बजे, ये सब बदलना होगा। बिल्कुल, टाइम इज अ बिगेस्ट लग्जरी, जो मैं हमेशा कहती आई हूँ। 30 सेकंड में मैं अनीश अग्रवाल आपका और माया सिंह जी आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट लेना चाहूंगी। अनीश जी, 30 सेकंड्स प्लीज। हाँ जी, प्रतिमा मैडम की बात काफ़ी अच्छी लगी, सुगंधा मैडम की बात काफ़ी अच्छी लगी। एक और मैं चीज़ बस ऐड करूँगा कि देखिए, शादी ख़त्म करने के लोगों को 1000 रीजंस मिल जाते हैं। एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, चाहे उस तरफ बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, एक चीज़ आपको हमेशा करनी चाहिए, अपने आप को अपने स्पाउस के शूज़ में एक बार रख के कंसिडर करो कि उनका क्या पर्सपेक्टिव है, अपना बायस, अपने जो प्रेजुडिसेस हैं उनको साइड रख के ये सोचो कि मेरा पति या मेरा पत्नी क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और उनको एक विलेन और अपने आप को एक विक्टिम बनाने की जगह ये सोचो कि अगर वो एक नॉर्मल इंसान है, उसके क्या इंसेंटिव्स है, उसका क्या माइंडसेट है, जिसकी वजह से उसने जो भी कहा या जो भी किया। तो अगर आप वो कर सको तो मेरे हिसाब से बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो भी मूव आउट हो सकती हैं। माया सिंह जी, मैं आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट लेना चाहूंगी मैम। शादी को हमने आपने बहुत देर से कह रहे हैं, बहुत खूबसूरत इंस्टीट्यूशन है, लेकिन उनके लिए जिनका समय अच्छा गुजरा हो शादी में, लेकिन जिनके लिए उनके लिए तो नर्क से भी बदतर है। ये रही बात। दूसरी बात ये रहा कि मैं कहती हूँ, देखिए शादी के डॉक्टर वकील साहब ने बोला तोड़ने के बहुत सारे कारण मिल जाएंगे आपको, लेकिन कहीं भी आपको अगर एक कारण मिलता हो कि हम इसके सहारे अपनी शादी निभा सकते हैं, तो उससे बेहतर कुछ नहीं होता शादी के जैसे परिवार के लिए। आप कोशिश कीजिए शुरू के 2 साल में कि देखिए अपनी ड्यूटीज आपको याद है, तो अपनी अगर आपको राइट चाहिए ना फ्यूचर में, भविष्य में अपने परिवार से, तो अपनी ड्यूटीज अगर आप पहले से पूरी करेंगे तो आपको राइट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद आपको हर तरफ से मिलेगा, चाहे वो परिवार के लोग हो चाहे कैसे लोग हो।
ठीक है, कुल मिला के समय की कमी है। अपनी भी जिम्मेदारी समझें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इतने सेंसिटिव टॉपिक पर इतनी अच्छी से अपने बात रखने के लिए, क्योंकि शादी बहुत खूबसूरत बंधन होता है और एक वक्त है जब इसे कहा जाता था कि 7 जन्मों का बंधन होता है। खैर वो वक्त आज भी है और इसी पर चर्चा हो रही थी कि डाइवोर्स के केसेस क्यों इतने बढ़ रहे हैं, खास तौर पर बुजुर्गों में भी डाइवोर्स के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं। लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर आपके पास एक भी वजह बचती है तो उस वजह पर वर्क कीजिए और अपनी शादी पर वर्क कीजिए, क्योंकि शादी बहुत खूबसूरत बंधन होता है।